साइड कराओ, साइड कराओ, साइड कराओ। लेडीज है, जाए 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 जाए, लेडीज है। सामने देखो, शिकरे खड़े हैं। गाड़ी घुमाने की भी जगह नहीं है यहाँ से। अच्छा फिक्र मत कर, आंखें बंद करो और निकल। तू शीशे चला, शीशे चला, तू शीशे चला, जल्दी कर। तो रोके, साइड पे लगाए इसको, साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ, यहाँ पे साइड पे लगाओ। रोको रोको, गाड़ी निकल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भागो भागो, जल्दी बैठो बैठो, जल्दी बैठो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो गाड़ी के भी चलो, गाड़ी के लिए भी चलो, लो गाड़ी के निकल 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 निकल। नीचे उतर, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, लेकर चलो। साहब हमने क्या किया? साहब हमने क्या किया? बाहर उतरे भी नहीं, गाड़ी चलिए मोबाइल में, चलो मोबाइल में बैठो, चलो ड्राइविंग सीट पे बैठो, एक बंदा बैठो, एक बंदा गाड़ी में आओ, एक बंदा गाड़ी में आओ, एक बंदा गाड़ी में जाओ, गाड़ी में जाओ, एक बंदा गाड़ी आ जाइए, एक बंदे बाइक से लेकर आओ, जल्दी आ जाओ। आगे क्यों थे? सर हम भागे नहीं थे। तो हाथ देने पर गाड़ी रोकी क्यों नहीं? हमने देखा नहीं। अंधे हो या इश्क लड़ा रहे थे? क्या रिश्ता है तुम दोनों का आपस में? वो सर हम मियाँ बीवी हैं। बीवी तू है या ये? हर सवाल का जवाब तू दे रही है। गूंगा है क्या? क्या नाम है तेरा? शहजाद। गाड़ी किसकी है? सर हमारी गाड़ी है। गाड़ी के कागजात कहाँ हैं? वो गाड़ी में ही होंगे। अच्छा, गाड़ी में होंगे, तुझे नहीं पता? और इसका लाइसेंस? नहीं है। तो साथ क्यों रखा हुआ है? वो सर अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा, अपनी हिफाजत के लिए। गाड़ी की फौरन तस्दीक करवाओ, किसके नाम पर है, और इन दोनों से अलग अलग तफ्तीश करो। मुझे फौरन रिपोर्ट करो। यस सर। सर हमसे गलती हुई, जो हम रुके नहीं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। जो कहना है इन लोगों से कहना। ये बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारी बात कान लगाकर सुनेंगे। ले जाओ इन्हें। पुलिस के मुताबिक कार लिफ्टिंग की वारदातों में कुछ अरसे से काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा था और आए रोज कराची के मुख्तलिफ थानों में कारें छीनने और चोरी किए जाने के मुकदमात दर्ज हो रहे थे, जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए एंटी कार लिफ्टिंग सेल को सख्त चेकिंग की हिदायत की। 1 मई 2011 को चेकिंग के दौरान ईस्ट जोन पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया, जिस पर ड्राइवर ने पुलिस को नज़रअंदाज करते हुए वहां से फरार होने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उसका ताक़ुब करके काफ़ी देर बाद उस गाड़ी को रोका तो उसमें से एक लड़की हुमा और शहजाद को हिरासत में लिया गया। पुलिस को इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान दोनों के बयानात पर शक गुजरा, जिस पर कार की इंक्वायरी कराई गई और जब मुल्ज़िमान से ज़रा सख्ती से तफ्तीश की गई तो उन्होंने बताया। हाँ भाई, बीवी के सामने तेरी ज़बान तो बंद थी, इसलिए मैंने उसको दूसरे कमरे में भेज दिया। वो मेरी बीवी नहीं है। अब वो तो कह रही थी वो तेरी बीवी है, जब तूने इनकार क्यों नहीं किया? सर इस कार की तफसीलात मिल गई हैं। ठीक है। गुज़िश्ता रोज़ ये कार छीनी गई थी और मुकामी थाने में सर इसकी रिपोर्ट दर्ज है। ठीक है। और इस वारदात के दौरान एक औरत भी मुलविस है। ठीक है, थैंक यू।
इस कार को छीनने वालों में खातून भी शामिल है। अब बोल क्या कहते हैं तू? अब अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो याद रख बच्चू, अपनी खाल उतरवाएगा। खाल बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये बता, वो लड़की कौन है तेरी? वो हमारे ग्रुप की सरगना है। और कितने लोग हैं तुम्हारे गिरोह में? तकरीबन 10 लोग हैं। सब अलग-अलग काम करते हैं, माल एक जगह बेचते हैं। इससे पहले पकड़ा गया है कभी? जी। इसका मतलब है पक्का कारीगर आदमी है तू। इसकी रिपोर्ट लिखो तफसील के साथ, पूरी तफसील के साथ अपना बयान देना। और याद रख, अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो मैं तो तेरे साथ रियायत कर दूंगा। ये नहीं करते, ले जाओ इसे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने बताया कि जी उसने और गाड़ियां भी ली हैं, चोरी की हैं, जो चोरी करके उसने पूरी बंगश के पीछे एक गोदाम लेके वहाँ पे डंप की हुई है। इनका अपना तरीक़ाकार ये होता है कि वो गाड़ी की चेचिस जो है उसको रिमूव करेंगे, नंबर प्लेट जाली बनवाएंगे, फैंसी नंबर प्लेट लगवा लेंगे। क्वेटा में जाली बुकें आसानी से मिल जाती हैं, वहीं से ब्लैंक बुक लाएंगे, उस पर नंबर लिखेंगे, मोहरे ओहरे उस पर लगी हुई होती है, उसके बाद लेके चले जाते। शक्ल से तो बहुत सीधी लग रही है तू, लेकिन जानती हूं मैं तुझे, इतनी सीधी तू है नहीं है। क्या कहा था तूने कि ये गाड़ी तेरी है? जो सच था मैंने बता दिया। जो सच था वो तूने बता दिया। झूठ बोलती है। ये कागज क्या कह रहा है? वो गाड़ी तूने और तेरे साथियों ने छीनी है। बता, तेरे साथी कहाँ हैं? और तू कब से ये काम कर रही है? मैंने कहा ना, मेरे कोई साथी नहीं है। ये मेरी पहली वारदात है। जितना सच तू बोलती है ना वो मुझे भी पता है। तूने कहा था कि शहजाद और तुम दोनों मियाँ बीवी हो। कहा था ना? बहुत शौक है तुझे दूसरों की बीवी बनने का। बहुत कबारे बैठे हैं यहाँ पर, समझी तू? किसकी बीवी बनेगी? और यार को शौहर कहती है, शर्म नहीं आती तुझे? ले जा को। झूठ बोलने का अंजाम अब इसे पता चलेगा। पुलिस के मुताबिक हुमा बज़ाहिर एक कमज़ोर और सीधी सादी सी लड़की नजर आ रही थी और पुलिस को उम्मीद थी कि वो गिरोह के तमाम राज जल्द खोल देगी, मगर ये पुलिस की भूल थी। मसरूक़ा कार की तमाम तफसीलात सामने आने के बाद भी हुमा ने कुछ नहीं उगला और सख्त तफ्तीश भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी और वो अपने बयानात बार बार तब्दील करती रही। अलबत्ता मुलजिमा का साथी शहजाद उर्फ मुगल पुलिस के सामने जल्द ढेर हो गया और उसने तमाम तफसीलात बता दी। पुलिस हुमा से उगलवाना चाहती थी, इसलिए SHO ने अपना तरीक़ा अपनाते हुए उससे खुद तफ्तीश का फैसला किया। सर बैठे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ भाई, क्या रहा? बयान कलमबंद कर लिया है सर। तो मान गया आसानी से? बस सर, हल्की फुल्की मौसीकी से तो मान ही गया था, बाकी सब कार की तफसील सामने आई तो मानना ही था। अच्छा, गुड। तो अपने गुरु के बारे में बताया कुछ? सर तफसील तो बयान कर दी है। मुझे लगता है कि ये सच बता रहा है। वैसे इसके बयान के मुताबिक गिरोह की सरगना हुमा ही है। अच्छा, तो हुमा ने कुछ बताया? बहुत पक्की औरत है सर। क्या मतलब? कुछ भी नहीं बता रही, कहती है कि ये मेरी पहली वारदात है। तो तुमने अपने तमाम तरीके इख्तियार करके देख लिया? सब कुछ करके देख लिया सर। बहुत बर्दाश्त है उस औरत में। अगर किसी मर्द के साथ ऐसे हुआ होता ना तो वो फर फर बोल उठता। तुम ऐसा करो कि क्या सर? कुछ लोग ज़बरदस्ती भी जन्नत जाने के लिए तैयार नहीं होते और कुछ प्यार से दोज़ख जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सर मैं कुछ समझी नहीं। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सीधे आराम से।
देखो उमा, अब तक तुमने जितना भी झूठ बोला उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे साथी ने हमें सब कुछ बता दिया, हत्ता के तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। क्या बताया उसने? यही कि तुम 2 बच्चों की माँ हो और कयूमाबाद में रहती हो। हमारे पास सब मालूमात है, बस मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई मजबूरी ही तुम्हें इस तरफ लाई। पानी लेकर। देखो उमा, सच बताना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो कुछ बताओगी सच ही बताओगी। पानी पी। अच्छा अब बताओ। शाबाश। जो भी उसने कहा है उसने सही कहा। बाकी मैं 2 बच्चों की माँ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा हुमा पुलिस की सख्ती के बावजूद भी कुछ बताने पर राजी नहीं थी। एसएचओ ने जब हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया और उससे प्यार से पूछा तो वो आंसुओं पर काबू ना रख सकी और उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उसने बताया कि वो एक गरीब घर की लड़की है और 3 साल कब्ल कयूमाबाद में रिहाइश पजीर थी, जहाँ उसको उसके पड़ोसी लड़के अरशद से मोहब्बत हो गई और घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हुई, जिसके बाद हुमा और अरशद दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रहने लगे। लेकिन कौन? अरे खोलो भाई। आती हूँ। दरवाजा खोलने में बड़ा टाइम लगा दिया। आपने आज बहुत देर कर दी। अरे भाई अपना तो काम ऐसे ही है। वैसे अपने काम में कोई पाबंदी तो है ही नहीं टाइम की। अच्छा, वैसे काफी थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे मेरी जान, इधर आप बैठ तो सही, इधर बैठ। देख मैं तेरे लिए आज क्या लाया हूँ, ये देख। जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो मैं रखूंगी। और ये देख ना, ये मैं तुझे नहीं दूंगा, अपने हाथों से पहना। ले पहना। इन की सही जगह यही है। अच्छा, इनके लिए ना खूबसूरत होना भी जरूरी है। मैली कुचैली पहन लेती है। चादर हटा। आप बताएं कैसी लग रही हूँ? वैसे ये ली कहाँ से? अरे बाबा तू आम खाया कर, पेड़ गिनना छोड़ दे। शादी ना हुई होती ना तो सिर्फ आम खाती। शादीशुदा हूँ, पेड़ गिनने पड़ते हैं। वैसे भी आपने कहा था कि शादी के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ, छोड़ दूंगा, लेकिन प्यार के दिन सिर्फ प्यार से गुजारने में। वैसे भी आजकल मोहब्बत पैसे से चलती है। जिस दिन जेब में पैसा ना होगा ना, उस दिन तेरे हाथ में बेलन होगा और मेरे हाथ में जूती। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपके लिए चाय बना के लाती हूं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा हुमा को शादी से पहले ही पता था कि उसका शौहर अरशद डकैत है। ताहम वो मोहब्बत में अंधी हो गई थी और उसने अपने घर वालों को राज़ी करके अरशद से शादी कर ली। हुमा ने मज़ीद बताया कि इस दौरान 3 साल का अरसा गुजर गया और वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई। उसने अपने शौहर अरशद को डकैतियों से कई बार मना किया, ताहम वो उसे टाल जाता और बिलाखिर वो एक मुकदमे में गिरफ्तार हो गया। हुमा ने बताया कि उसके गिरफ्तारी के बाद घर में तंगदस्ती और फाकों की सूरत पैदा हो गई और वकील अरशद की रिहाई के लिए 13,000 रुपये मांग रहा था, जो उसके पास नहीं थे, और वो अक्सर अरशद से जेल में मिलने भी जाया करती थी। चल बैठ अरशद, तेरी मुलाकात आई है। चलो बीबी।
कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू सुना? बच्चे कैसे? बच्चे भी ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्या तू वकील के पास गई थी? क्या कहता है वो? कहना क्या है, कहता है पैसों का बंदोबस्त कर। मैं यहाँ लॉकअप में बंद हूँ, उसे पैसे की पड़ी हुई। क्या काम तो हो जाएगा ना? कहता है जमानत हो जाएगी, लेकिन पहले पैसे। वो बहुत तूने उससे कहा नहीं अरशद आएगा सारे पैसे तेरे अदा कर देगा? क्या वो मुझे जानता नहीं है? मैंने बोला था, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी फीस तो बाद में ले लूंगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो तो दो। बहुत अरशद, बुरे टाइम में सब साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी। जब अच्छा वक्त नहीं रहा ना, तो बुरा भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? तू ऐसे कर, मेरे एक दोस्त है मस्ती खान, तू जा उसके पास और उससे मेरा जिक्र कर और मेरे बारे में बताओ। अरशद, कोई दोस्त वोस्त नहीं होते ऐसे टाइम पे, सब खाने वाले होते हैं, लगाने के टाइम पे कोई नहीं आता। तू पहले से पहले ही ऐसी बातें कर देती है। तू जानती है उसको? वो यारों का यार है, यारों का यार। तू जा उसके पास, जरूर कोई ना कोई रास्ता बता देगा। ठीक है, तू कहता है तो चली जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये काम करेगा। चल भी चल, टाइम खत्म हो गया है। वाह संतरी बादशाह, कुछ तो ख्याल कर ले यार। अबे रहने दे, कभी तूने मेरा ख्याल किया है? ये तो मेरी मेहरबानी है, से तुझसे मिलने देता हूँ। एक दफा मुझे बाहर निकलने दे, तेरा शिकवा भी दूर कर दूंगा। अबे बाहर जाके कोई वापसी नहीं आता है। चल ठीक है, जल्दी बात कर ले, साहब गश पे आने वाला है। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे बताया तू वैसे ही कर। ठीक है। इधर जरा मुस्कुरा दे, सब ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। पुलिस के मुताबिक जेल में अरशद से मुलाकात के बाद हुमा अरशद के बताए हुए पते पर उसके दोस्त मस्ती खान से मिली और मस्ती खान ने उसे सिद्दीक कमांडो से मिलवाया, जो खुद एक कार लिफ्टर था। सिद्दीक भाई, इसका नाम हुमा है, इसका शौहर जेल में बंद है, इसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। किस केस में बंद है? सिद्दीक भाई, इसका नाम हुमा है, इसका शौहर जेल में बंद है, इसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। किस केस में बंद है? वो जी डकैती के केस में। ओह अच्छा, यानी हमारी बिरादरी की है। काम करोगे हमारे साथ? इसीलिए तो मिलवाया सिद्दीक भाई। इस गरीब को पैसे की ज़रूरत है और आपको काम करने वाली लड़की की ज़रूरत है। हाँ, लड़की की तो हमें ज़रूरत है जो हमारे साथ काम कर सके, और उससे हमारा काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो माँ, इस दुनिया में भीख भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, अगर तुम में हिम्मत है, जोश है, तो तुम किसी की भी ऐसी की तैसी करके अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हो। तुम्हें इसने हमारे काम के बारे में तो बता ही दिया होगा। जी, मस्ती खान ने बताया था। तो फिर क्या ख्याल है, काम करोगे हमारे साथ? जी, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मिलाओ हाथ। मिलाओ मिलाओ। जो हमारे साथ काम करता है वो हमारा होता है, सिर्फ हमारा। हुमा के मुताबिक मस्ती खान ने उसे पहले ही बता दिया था कि सिद्दीक कमांडो एक कार लिफ्टर है, इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर गई थी। और वैसे भी उसे पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत थी कि उसने सोच लिया था कि पैसों के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो ज़रूर करेगी। पहली मुलाकात में हुमा को सिद्दीक कमांडो ने बताया कि वो गाड़ियाँ छीनने का काम करता है
और उसका काम गाड़ियाँ छीनकर उसके बताए हुए मुकामात पर पहुँचाना होगा, जिसके एवज वो उसे 10,000 रुपये देगा। और इस तरह हुमा ने पहली वारदात सिद्दीक कमांडो और मस्ती खान के साथ मिलकर जौहर मोड़ पर की। कैंडल दीजिएगा, डिस्प्लिन दीजिएगा। भाई गाड़ी तो हटाओ यार, इतनी तेज म्यूजिक लगाया हुआ, आपको सुनाई नहीं देता यार। सॉरी भैया, मैं भी यार, सॉरी यार। हेलो ओ भाई, हेलो कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ गाड़ियों की इस वक्त जो तादाद, रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद है वो 30 लाख से ज़्यादा है। 31 लाख के करीब गाड़ियाँ कराची शहर में रजिस्टर हो चुकी हैं। वो यहाँ अवेलेबल हैं और डिफरेंट गैंग्स जो हैं उन्हीं गाड़ियों को हिट करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं और यहाँ से चोरी या स्नैच करने के बाद कराची से बाहर ले जाते हैं। मुल्ज़िम हुमा ने दौरान तफ्तीश बताया कि ये उसकी पहली वारदात थी जिसमें इन लोगों ने बगैर असला के बासानी गाड़ी छीन ली थी। हाँ मस्ती खान, तबली आई। कैसा किया, मजा आया? आजा 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 आजा, आगे आजा। वारदात के बाद मुल्ज़िम सिद्दीक कमांडो ने उसे 10,000 एडवांस देकर उसे अपने घर खैमाबाद तक ड्रॉप किया। आजा। ठीक है मस्ती, हुमा तू आ गया। क्यों, कैसा लगा हमारा काम? मुझे तो बहुत मजा आया, असले की नौबत भी नहीं आई। कभी असले से और कभी अकल से छीननी पड़ती है, यही हमारा कमाल है प्यारी। मुझे तो बेचारे पे तरस आ रहा था, अब जाके रिपोर्ट लिखवाएगा। तू तरस को छोड़ और ये ले, ये ऐश कर। हमारे साथ रहेगी तो यूं ही ऐश करती रहेगी प्यारी। चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। चल। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा ने दौरान तफ्तीश बताया था कि उसे शौहर की रिहाई और बच्चों की किफ़ालत के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके बायस उसने ये राह इख्तियार की। ताहम हकीकत इसके बरक्स थी, क्योंकि उसके शौहर को सज़ा हो चुकी थी और रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा ने इब्तिदाई तफ्तीश में खुद को मजबूर और मज़लूम ज़ाहिर करने की कोशिश की थी। ताहम उसके साथी शहजाद मुग़ल ने पुलिस को सब कुछ सच सच बताया। उसने बताया कि मुल्ज़िमा हुमा बहुत होशियार और चालाक लड़की है और इस गुरोह की सरगना भी वही है। मुल्ज़िम शहजाद ने पुलिस को मज़ीद बताया कि तमाम वारदातों की प्लानिंग हुमा खुद करती थी और जगहों का जायज़ा लेने के बाद वो लोग नई गाड़ियाँ छीना करते थे और हुमा की इसी होशियारी के बायस वो गुरोह पर छा गई थी और अब गाड़ियाँ छीनना उनके लिए मामूली सी बात थी।
जीआर ग्रुप, जो खवातीन का सहारा लेता है, और वाहिद ग्रुप है जिसने सबसे पहले ट्रैगर को फेल किया, जैमर लेके आया। जैमर लाने वाला कराची के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप है वो जीआर ग्रुप है। मुल्जिम शदाद ने पुलिस को मजीद बताया कि हुमा ने अपने गुरों में मॉडल टाउन की एक और लड़की अफशा को भी शामिल किया था, जिसके साथ मिलकर भी हमने कई गाड़ियां छीनी। मैं नहीं लेके जाऊंगा, बकवास नहीं करना। नहीं तो कहा क्यों था? आपने कहा था बस मैंने जाना है, मैंने कहा है मैंने जाना है और आज जाना है। आप रोज कहते हैं ऑफिस की गाड़ी आएगी तो मैं लेके जाऊंगा, फिर लेके नहीं जाते। आपने कहा क्यों था? आपने कहा था ना, आपने कहा था मुझे नहीं, मैंने जाना है, फिर आप मत जाना। मैं नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा। इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या मसला है? तू हट जा भाई, ये कह रही है मुझे गाड़ी में शेयर करा। लड़ क्यों रहे हो? खैर तो है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मसला हुआ भाई? क्या मसला आपस में लड़ रहे हैं? मैंने क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये कह रही है कि मुझे जो है गाड़ी में शेयर कराओ। ये मुझे कब से कह रहे मैं घुमाने लेके जाऊंगा, अब नहीं लेके जा रहा। तो लेके जाओ ना। कहाँ से लाऊं गाड़ी यार? ना चल भाई, चाबी दे इसकी, ले लो ना चाबी, दे गाड़ी। क्यों भाई? गाड़ी दे, चल इधर। अबे क्या हो गया? मुल्जिमान के मुताबिक इस तरह हफ्ते में 1-2 गाड़ियां छीनना उनके लिए अब कोई मसला नहीं रहा था। हुमा ने इसी दौरान गुरों में एक जियाद नामी शख्स को भी शामिल किया और उसके साथ मिलकर औरंगी टाउन में एक 6000 रुपये महीने पर गोदाम भी किराए पर लिया। इस तरह छीनी हुई गाड़ियों को नाज़माबाद में ट्रैकर नकारा बनाने के बाद इस गोदाम में शिफ्ट किया जाता और कुछ गाड़ियों को पुर्जे खोलकर और कुछ को ऐसे ही बलूचिस्तान स्मगल कर दिया जाता था। हाँ भाई, कितना काम रह गया? 50 दफा तुम लोगों को समझाया है मैंने कि नंबर प्लेट सबसे पहले चेंज किया करो। ये बात याद रखना, मेरी यहीं से पकड़ाई होती है सबसे पहले। मेरी बस है दरवाजे पे। पचास दफा तुम लोगों को समझाया है मैंने कि नंबर प्लेट सबसे पहले चेंज किया करो। ये बात याद रखना, मेरी यहीं से पकड़ाई होती है सबसे पहले। मेरी बस है दरवाजे पे। अरसा हो गया तुम लोग को मेरे साथ काम करते हुए, अभी तक तुम लोग को इतनी अकल नहीं आई यार। सबसे पहले नंबर प्लेट, उसके बाद इंजन नंबर वगैरह सब चेंज किया करो। चल माल और आ गया। जल्दी कर शाबाश, जल्दी। माल तो अच्छा लाया। पहले कभी बुरा लाए हैं क्या? अबे मुआयना छोड़ो, काम शुरू कराओ। बैठो तुम लोग। चलो ये सिलेंडर इस गाड़ी पे लग। ये ले शायद, जल्दी फटाफट। काम में कोई मजा नहीं आ रहा। तू कोई वैसी बोतल तो पिलाएगा नहीं हमें, तो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पिला देना। ऐसे घटिया ही बात करना तू। बोल क्या पिएगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं है। मैडम हुमा से पूछ ये क्या लेंगी। लो तेरे पे रख दी, खुद को खारिश लगी हुई है। और जिस दिन मैंने रख दी ना पे तो चीख उठेगा। अबे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम एवं ही दिल पे ले गई। दिल तो उसी दिन निकाल के फेंक दिया था जिस दिन इस धंधे में आई थी। और बाकी रही मजाक की बात, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरी तो। चल छोड़ ना, तू भी किसके मुंह लग रही है। काम की बात सुन। चल बता। पार्टी का फोन आया था, आते ही होंगे वो लोग।
अच्छा है, आ जाए। माल भी काफ़ी जमा हो गया है। और पैसे भी चाहिए। तुम्हें तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है, पता नहीं तेरे पैसे जाते कहाँ हैं। लगता है वो लोग आ गए। तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ शाहिद, सब ओके है ना? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओ बादशाह, अकेला है, क्या हाल है? कह रहे खैरियत, बाबा जोड़ रगड़ा, आला माबा, खैर खैरियत। चेक करिए, 2 नया माल है, देख। ये माल है? हाँ, पहली दफा लेने आया है जो माल इतना चेक कर रहे हैं? आगे भी हम लोग को जवाब देना पड़ता है ना यार। बस यही माल है? नहीं, पूरी कराची लूट के ले जा। बलोच, अभी जो माल पड़ा है ना वो लेके जा, बाकी माल भी तुझे मिल जाएगा। वो तो उठाएंगे। क्या देगा सबका? जैसा पहले देते थे वही देंगे। वो कम है, पैसे बढ़ा। तुम क्या लेगा? 50 बढ़ाकर। हम 1 लाख देगा, लेकिन माल हमारा ठिकाने में पहुंचना चाहिए। नहीं बलोच, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है माल देना, तुम्हारा काम है माल को लेके जाना यहाँ से। आपको क्या पता हम लोगों को कितनों को मुंह देना पड़ता है। अच्छा, कब उठाएगा माल? उठाएगा, 1 हफ्ता लगेगा। जल्दी उठा, हमारे पास जगह नहीं है। ले जाएगा, फिक्र नहीं करो। चाय माय नहीं पिलाएगा हम लोगों को। इतना बड़ा मेहमान आया हुआ है तुम्हारा है यार, तो कमाल कर रहा है। माल तो होता रहेगा, अपना जगह में है। मेहमान का खिदमतकारी करो हम लोगों का। मुल्ज़िम शहजाद के मुताबिक अब तक उनका गुरोह 40 से ज़ायद गाड़ियाँ छीनकर फरोख्त कर चुका है और उनका गुरोह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 साल से वारदातें कर रहा है। मुल्ज़िम शहजाद ने बताया कि उनका तरीक़ा वारदात ये होता था कि वो गोदाम में ही गाड़ियों का सौदा करते थे और बलूचिस्तान गाड़ियों को स्मगल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती थी। सौदा तय होने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती थी और इससे जो आमदनी मौसूल होती थी वो तमाम लोगों में बराबर की बांट दी जाती थी। तमाम काम ठीक ठीक चल रहा था और हर वारदात के लिए नए नए तरीक़े सोचे जाते थे। ताहम मई 2011 में छीनी गई गाड़ी उनके लिए वबाले जान बन गई। क्या यार, आज तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, सब मंदा पड़ा हुआ है। शिकारी शिकार करने निकले और खाली चला जाए, ये हो नहीं सकता। गली में ले ले। शिकार मिल गया, तुम आगे जाके रोको और निकलो यहाँ से, मैं देखती हूँ उसे। हाँ ठीक है, इधर उधर देखभाल कर। अब्बा जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब है बेटा, सांस फूल रही है। कहाँ जाना है? मेरा 2 गली आगे घर। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं छोड़ दूँ आपको, मैं भी वहीं जा रही हूँ। प्लीज। मैं आपको छोड़ देती हूँ। अच्छा, जोड़ों में दर्द रहता है? जी नहीं, मेरा सांस बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा दी। जी बोलिए। प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दे हमारी। जी ज़रूर, आइए, क्या बात है? अब्बा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। चलिए मैम, आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाइए। मैडम, ये वाली गली? जी ओके, जरूर। अरे आगे आगे।
जी अब तबीयत बेहतर है? हिलना मत, उड़ा के रख दूंगी। कौन हो तुम लोग? चले बुढ़े, उधर उधर निकल बाहर, नीचे उतर। कौन हो तुम लोग? उतर जा, बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ। आज तो बोनी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, माल भी अच्छा है और दाम भी अच्छे मिलेंगे। तुम लोग लमसम का सौदा कर देते हो ना, असल मलाई तो वो खा जाते हैं। तो क्या करूं? डब्बे में बंद कर दूं? इतनी बड़ी गाड़ी है, कहाँ छुपाऊं? जितने पैसे वो देते हैं ना, अगर हम हिस्से करके माल बेचे ना, इससे कहीं ज्यादा हमें मिले। इसके लिए गोदाम की जरूरत नहीं है, इसके लिए पूरी वर्कशॉप चाहिए। और बात सुन, जो तेरा काम है ना, तू वो करता रहे। बातें करना बहुत आसान है, गहराई का अंदाजा तब होता है ना जब बंदा पानी में उतरता है। और जिस तरह काम चल रहा है ना, चलने दो। तुम्हें समझाना ही बेकार है, जो तुम्हारा दिल में आए ना वही करो, समझी ना। फायदे की बात ही तुम्हारी समझ में नहीं आती। फायदे को छोड़, सामने देख, शिकरे खड़े हैं। अरे शिट, यहाँ तो मुड़ने की जगह नहीं है। अच्छा फिक्र मत कर, आंखें बंद कर और निकल। अच्छा तू शीशे चला, जल्दी कर। तू शीशे चला, जल्दी कर। तो रोके, साइड पे लगाए इसको, साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ, यहाँ पे साइड पे लगाओ। रोको, निकल, गाड़ी निकल। आ जाओ, आप भागो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गाड़ी के भी चलो, गाड़ी के लिए भी चलो। लो गाड़ी के लिए निकल। नीचे उतर, बाहर निकल। लेकर चलो। साहब हमने क्या किया? साहब हमने क्या किया? बाहर उतरे भी नहीं। गाड़ी छीन ली मोबाइल में। चलो मोबाइल में बैठो, चलो। ड्राइविंग सीट पे बैठो, एक बंदा बैठ। एक बंदा गाड़ी में आओ, एक बंदा गाड़ी में आओ, एक बंदा गाड़ी में जाओ, गाड़ी में जाओ, एक बंदा गाड़ी आ जाइए। एक बंदे बाइक से लेकर आओ, जल्दी आ जाओ। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान हुमा और शहजाद की निशानदेही पर औरंगी टाउन में उस गोदाम पर छापा मारा जिसकी निशानदेही उन्होंने की थी और वहां से 8 मखसूसा गाड़ियां बरामद करके वहीं से दर्जनों नंबर प्लेट और गाड़ी की बुकें भी बरामद की। मुल्जिम शहजाद उर्फ मुगल ने मजीद बताया कि वो इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और हर बार छीनी हुई गाड़ियों के कागजात रखवाकर अपनी जमानत करवा लेता था। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मंजूर सिद्दीकी के मुताबिक ये कार लिफ्टिंग का बैनुल सूबाई गिरोह है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इस गिरोह के चंद अरकान गिरफ्तार होने के बाद इस गिरोह की सरगर्मियाँ रुक गई हैं। ताहम इस गिरोह में हुमा के साथ कराची की 2 और लड़कियाँ भी शामिल हैं जिनमें मलीर की रिहायशी किरण और मॉडल कॉलोनी की अफशा भी शामिल है और पुलिस इन दोनों समेत इनके दीगर साथियों की तलाश में छापे मार रही है और उम्मीद है कि बाकी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ख़वातीन का दिन मनाने वालों, ख़वातीन की इस्लाह की भी फिक्र करो, ख़वातीन के जराइम पर भी नजर करो। मौजरत के साथ सिर्फ नारा ही उनका लगाते हो तुम, कौन सी राह उनको दिखाते हो तुम, महफिले मजलिसे ही सजाते हो तुम, होटलों में करोड़ों लुटाते हो तुम, झूठी बातों से दिल को दुखाते हो क्यों, क्यों ख़वातीन का दिन मनाते हो तुम।